वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज, WWE के लास्ट नाइट के शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आ चुकी है। सेथ रॉलिंस के NXT पर रिटर्न होने के बाद अब रोमन रेंस और रोंडा रोजी भी NXT पर जाने वाले गए। LA नाइट के WWE में फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर लोगन पॉल के साथ साथ KSI भी अपीयर होने वाले गए। WWE के अंदर कर्ट एंगल के रिटर्न होने को लेकर कर्ट एंगल ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज, वहीं WWE के अंदर जॉन सीना के अपीयर होने को लेकर भी बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहां पर स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब WWE ने उनका स्मैकडाउन कराया था, तो गाइज लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन को 2.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज, यहीं इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के व्यूअरशिप 2.25 मिलियन है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले कम है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक रोमन रेंस के रिटर्न होने के बाद मनी इन द बैंक के फाइनल स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज, जहां तक बात रही मनी इन द बैंक की, तो गाइज यहीं अब WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर लोगन पॉल के अपीयरेंस के कंफर्म होने के बाद अब KSI के लोगन पॉल के साथ अपीयर होने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज, ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस साल रेसलमेनिया पर देखी कि इस साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर KSI में अपीयर होते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज, रेसलमेनिया पर KSI के अपीयर होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली O2 अरीना में मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर भी KSI WWE के अंदर अपीयर हो सकते हैं। और गाइज, पॉसिबली जब WWE उनका मनी इन द बैंक लैडर मैच करेगी, तो गाइज उस मैच के दौरान KSI की इंटरफियरेंस हो सकती है। वेल गाइज, अब ये तो मनी इन द बैंक को देखकर ही पता चलेगा कि KSI मनी इन द बैंक पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर रेसलर के अपीयर होने की, तो गाइज यहीं अब WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना के अपीयर होने को लेकर डेट आ रही है। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, WWE कंपनी इस साल उनका मनी इन द बैंक पेपर व्यू UK के अंदर करने वाली है। और गाइज, मजेदार बात तो ये है कि इस समय जॉन सीना भी UK और लंदन के अंदर हैं। और गाइज, यहाँ पर जॉन सीना इस समय UK के अंदर बॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। और गाइज, क्योंकि यहाँ पर WWE भी अब एक हफ्ते के अंदर मनी इन द बैंक पेपर व्यू को लंदन के अंदर करने वाली है, तो गाइज अब इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबली जॉन सीना मनी इन द बैंक के ऊपर उनका सरप्राइज अपीयरेंस दे। और गाइज, क्योंकि जॉन सीना ऑलरेडी लंदन के अंदर ही गए, तो गाइज इस चीज की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबली सीना हमें मनी इन द बैंक पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, अब ये तो द बैंक को देख करेगा कि जॉन सीना मनी इन द बैंक पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही रेसलर्स के अपीयर होने की, तो गाइज यहीं अब WWE के अपकमिंग पेपर व्यू WWE पेबैक 2023 के ऊपर कर्ट एंगल ने उनके रिटर्न को हिंट कर दिया है। वेल गाइज, इस हफ्ते कर्ट एंगल ने सोशल मीडिया के ऊपर WWE के पेबैक पेपर व्यू के पोस्टर को शेयर किया है। और गाइज, कर्ट एंगल के इस पोस्टर को शेयर करने के बाद इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल कि पॉसिबली WWE के पेबैक पेपर व्यू के ऊपर कर्ट एंगल WWE के अंदर उनकी वापसी कर सकते हैं। और गाइज, हो सकता है इस साल WWE के पेबैक के ऊपर कर्ट एंगल WWE पर हमें रिटर्न होते हुए दिखाई दे। वेल गाइज, मुझे तो इसके बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि कर्ट एंगल पेबैक के ऊपर अपीयर होंगे। गाइज, आपको क्या लगता है, कर्ट एंगल पेबैक पर अपीयर होंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में LA नाइट के फ्यूचर की। वेल गाइज, इस हफ्ते LA नाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर LA नाइट ने WWE के अंदर उनके बुकिंग को लेकर बात की थी, जहां पर LA नाइट का यह कहना है कि LA नाइट के WWE को ज्वाइन करने के बाद WWE के मैनेजमेंट LA नाइट को ओरिजिनली पुश नहीं करने वाली थी, क्योंकि गाइस WWE के मैनेजमेंट को यह लग रहा था कि LA नाइट की एज बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। और गाइस, क्योंकि LA नाइट लगभग 40 साल के हो चुके हैं, तो गाइस इसीलिए WWE के मैनेजमेंट ये श्योर नहीं थी कि LA नाइट रिंग के अंदर उतना बढ़िया कंपीट कर पाएंगे या नहीं। और गाइस, इसीलिए लास्ट ईयर WWE के अंदर LA नाइट को मैनेजर के तौर पर यूज किया गया था। बट गाइस, यहाँ पर क्राउड के लगातार LA नाइट को सपोर्ट करने के बाद अब WWE के मैनेजमेंट ने इस चीज को तय कर लिया है कि वो LA नाइट को WWE में सिंगल स्टार के तौर पर पुश करेंगे। और गाइस, यहाँ पर बेसिकली फैंस के वजह से WWE ने उनके डिसीजन को चेंज कर दिया है। और गाइस, शायद इस साल मनी इन द बैंक के ऊपर LA मनी इन द बैंक को भी जीतने वाले हैं।
वेल गाइज अब ये तो मनी इन द बैंक को देखकर ही पता चलेगा कि एलए नाइट मनी इन द बैंक को जीतते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज यहीं अब WWE के NXT के ऊपर इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के रिटर्न होने के बाद अब NXT पर मेन रोस्टर के और बड़े रेसलर्स के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि इस हफ्ते NXT के ऊपर सेथ रॉलिंस NXT के ऊपर रिटर्न हुए थे और गाइज रॉलिंस के NXT पर अपीयर होने की वजह से WWE NXT की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और गाइज यहीं WWE NXT के व्यूअरशिप के इंक्रीज होने के बाद अब WWE कंपनी मेन रोस्टर के और भी बड़े रेसलर्स को NXT के अंदर इन फ्यूचर भेजने वाली है, जहां पर इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही है कि WWE का जो अगला बड़ा सुपरस्टार NXT पर जाने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि रोंडा राउजी होने वाली है। और गाइज क्योंकि रोंडा राउजी ने हाल फिलहाल में स्मैकडाउन के ऊपर NXT के वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीत लिया है, तो गाइज पॉसिबली WWE के NXT के अंदर रोंडा राउजी उनके NXT टाइटल को भी डिफेंड करेंगी। बट गाइज यहाँ पर रोंडा राउजी के साथ साथ पॉसिबली WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी NXT पर अपीयर होंगे। और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि WWE NXT के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए WWE कंपनी मेन रोस्टर के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को NXT के ऊपर आगे चलकर भेजने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सेथ रॉलिंस के NXT पर अपीयर होने के बाद क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी NXT पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।